ગુજરાતીમાં કવિતા છે, નવ વર્ષ કોણે કહેવાય છે. મારા સપના તમારી આંખે, મારા સપના તમારી આંખે સાચા પડતા જાય, એને નવું વર્ષ કહેવાય. सपना हम देखें और आपकी आंखों के सामने सच पड़ जाए, हूँ कहीं पण ना बोलूं तो पण तमने तरत समझ जाए, इन्हें नवू वर्ष कहेवाय. ऐसे लोग होना चाहिए कि हम कुछ भी ना बोलें फिर भी आप समझ जाएं, कोई कारण होगा. खुली सवार जेवू जीवन जीवसूं कायम मस्त मजानू, दरेक भूल स्वीकारीस नहीं कारणु कोई पण बहानो. लाल लाभ शुभ अने चौघड़िया, चौघड़िया शुभ लाभ के होते ना, लाभ शुभ अने चौघड़िया पण अंदर थी शरमाए, इन्हें नवू वर्ष कहेवाय. ऐसा जीवन हो सुखमय खुशी का कि शुभ और लाभ की चौघड़िया को भी शर्म खानी पड़े हमेशा, इन्हें नवो वर्ष कहेवाय. जीवन एवं जीवसु भले सहज अवतरे प्रास, जाने सहज अवतरे प्रास, वाल नितरता श्वास में रहे से प्रभु प्रेम अहेसास. प्रभु नो सानिध्य पामी दिवसो उत्सव थई उजवाए, इन्हें नवो वर्ष कहेवाय. प्रभु का सानिध्य पाकर के हर रोज एक उत्सव हो, यही समझ लीजिए नया वर्ष. प्रभु ने निरीक्षा करूने समेज चली जाए, प्रभु ने निरीक्षा करूने समेज चली जाए. प्रभु तुम्हारी भक्ति करता करता जीवन बीती जाए, प्रभु प्रेम मां बधानु जीवन खिली जाए, इन्हें नवो वर्ष कहेवाय. इसमें नाम लिखा है लेकिन अपन बधानु सबका जीवन खिली जाए, इन्हें नवो वर्ष कहेवाय. इन्हें नवो वर्ष कहेवाय. नया वर्ष क्या है? जीवन में कुछ नवापन हो, अच्छापन हो, उसे नया वर्ष कहते हैं. समय बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन बदलते समय में सक्सेस कौन होते हैं? रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, देश चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर सही गियर लगाते हैं. जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर सही गियर लगाते हैं. अगर सही समय पर सही गियर नहीं लगाया तो जीतने का कोई चांस नहीं. इस मानव पर्याय को पाकर के अब हमें जरूरत है भेद विज्ञान का, धर्म ध्यान का गियर लगाएं. समझदारी इसी में है कि हमने 84 लाख योनियों में जो अद्भुत पर्याय पाई है, इस श्रेष्ठतम पर्याय का कुछ सदुपयोग हो जाए. भाई कितने भी गरीब हों आप और कितने भी अमीर हों, कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल नहीं बदल पाए. कोई इतना गरीब नहीं होता कि आने वाला अपना कल ना बदल पाए, और कोई इतना अमीर भी नहीं होता कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके. चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान है. सबसे पहले इस पर गौर कीजिए. हमें लगता रहता है कि हमेशा कुछ न कुछ कमी है,
ये मिल गया तो और कोई कमी मालूम पड़ती है, वो मिल गया तो कुछ और कमी मालूम पड़ती है, कुछ सम्मान मिल गया तो कुछ एक्स्ट्रा और कमी मालूम पड़ती है। हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसी कमी मालूम पड़ती रहती है। और हम उन कमियों को पूरा करने में जीवन पूरा कर देते हैं, कमी कभी पूरी होती नहीं है। फिर अगर हम इतना निश्चय करें कि हम इंसान हैं, 84 लाख योनि में एक बहुत बेशकीमती पर्याय हमें प्राप्त हुई है। इसी भाव को पाकर के, भले वो भील का भाव था। महावीर स्वामी की कथा किस किस ने पढ़ी है? बहुत सुंदर कथा है। हम सिर्फ महावीर भगवान का नाम जानते हैं, उनकी जन्म से संबंधित 5 नाम संबंधित कथा जानते हैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत विराट व्यक्तित्व था। आज सामान्य से लोगों पर किताबें लिख ली जाती हैं। महावीर स्वामी का इतना विराट व्यक्तित्व रहा, और अगर खोजबीन हो, किसी ढंग से उनसे संबंधित सामग्री मिल जाए तो मालूम पड़ेगा कि कैसा अद्भुत लोक कल्याणकारी उनका जीवन था। उनका वह तीर्थंकर का जीवन उस भील की पर्याय से बीज पड़ा था। उसके पहले उस दुनिया में वो जीव नहीं था क्या? बोलो बोलो ज्ञानियों, महावीर स्वामी का जीव उस पर्याय के पहले था कि नहीं था दुनिया में? आपका जीव इसके आज जो आप हैं इसके पहले है कि नहीं, था कि नहीं? इसके पिछली पर्याय आपकी क्या है, आप बता सकते? नहीं बता सकते। और आज तो ऐसे अवधि ज्ञानी वीतरागी मुनिराजों के दर्शन भी दुर्लभ हैं कि वे बता सकें। एकाध कोई आचार्य विमल सागर जी जैसे, सन्मति सागर जी जैसे हों कि निमित्त के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से कुछ बता दें कि भाई तेरे को ये नुकसान होगा, तुझे ये लाभ होगा, तुझे तकलीफ आ सकती है, तुझे ऐसा करके अपना जीवन संभालना चाहिए, तू ऐसे करेगा तो जिंदगी बिगड़ने से बच जाएगी वगैरह। क्योंकि उन्हें कुछ अंदाज लग गया तो बता दिया। आज तो ऐसे साधुओं के दर्शन भी दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वीतराग स्वरूप की साधना करने वाले दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। सज्जनों, भील की पर्याय में शंकर सेन मुनिराज के दर्शन करके और वह क्या समझ रहा है? भील तो आप जानते हैं, आजकल तो सभी लोग दूर संचार से, टीवी से, मोबाइल से जुड़ गए हैं, समाज से जुड़ गए हैं। इसलिए जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं रह गए, समझने लगे हैं। आजकल तो बहुत कुछ समझने लगे और कई सारे अच्छे लोग भी निकल पड़े, और कुछ बदमाश तो हर जगह निकलते ही हैं। महावीर स्वामी के उस पर्याय में उन्हें इतना भी पता नहीं था कि कोई दिगंबर मुनि होते हैं। उस जंगल में कोई मुनि ध्यान में विराजित थे। सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़े। भीलिनी कालिका उनके साथ थी, और जैसे झुरमुट में, जैसे पेड़ों के पीछे कुछ चमकती हुई आंखें दिखी, चमकता हुआ शरीर दिखा कि बाण छोड़ने को तैयार हुए कि उस स्त्री ने रोका। परिवार में पुरुष का आधार होती है स्त्री। अगर एक सुसंस्कारित स्त्री है, सुसंस्कारित पत्नी है, माँ है, बहन है, तो पूरा परिवार सुसंस्कारित हो जाता है। उसने कहा, ठहरो, बाण मत चलाना। मुझे आकृति ऐसे नहीं लगता है कि कोई जानवर है। जानवर ऐसा शांत नहीं होता है। ठहरो, देखो, बाद में तीर चलाओ। धीरे धीरे आगे बढ़े, निशाना साधे रहे, लेकिन जब जैसे पास में पहुंचे तो देखा कि इंसान की मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है, परम शांत मुद्रा है। और तब वह चरणों में पड़ गए। अहो, यह तो वन के देवता है, कभी मुनि देखे नहीं,
ये तो वन के देवता हैं, शायद देवता हम पर खुश होकर के प्रकट हुए हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली कि मुनिराज की आंखें खुली, ध्यान पूरा हुआ, मौन विसर्जन हुआ, आशीर्वाद दिया और फिर थोड़ा सा धर्मोपदेश दिया। वास्तव में धर्मोपदेश तो वह है जिससे जीवन बदल जाए। मुनिराज की वाणी की प्रवचन तो वह है कि जीवन परिवर्तित हो जाए, असर पड़ना चाहिए। कुछ बातें कहीं कि भाई ऐसे हिंसा करने से तुम्हारी आत्मा को क्या लाभ है, हिंसा का त्याग करो। वो कहता है हिंसा नहीं छोड़ सकता। मांस का त्याग करो, मांस नहीं छोड़ सकता। हमारी स्थिति ऐसी है, हम ऐसे ही लोग हैं, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अंततः कौए का मांस का त्याग किया। मालूम है ना पूरी कहानी, कौए का मांस का त्याग किया। और ये संकल्प, बीमारी आ गई, मरते मरते वक्त भी ये संकल्प नहीं छोड़ा। और इस संकल्प का प्रभाव ये हुआ कि वह जीव उस देह को छोड़ करके स्वर्ग का देवता होगा। जीवन में नियम संयम जरूर लेना और ले करके उसे कभी खत्म नहीं करना, दूषित नहीं करना। लेकिन होनहार देखिए, वहां से आकर के चक्रवर्ती का बेटा हुआ, आदिनाथ का पोता हुआ, जिन भरत के नाम से देश भारत कहलाता है, उनका बेटा होकर के भी, बेटा होकर के भी देखना कभी कभी प्रशंसा जहर का काम कर जाती है। क्योंकि जो सत्य था उसे ही आदिनाथ स्वामी ने समौषण में कहा। जब चक्रवर्ती पुत्र ने पूछा, भरत ने पूछा कि और कोई आपके जैसे विभूति वाला होगा हमारे कुटुंब में, तो सत्य जो था उन्होंने कहा कि हाँ यह मरीचि होगा। सुन करके आप तो यही कहेंगे, सुन करके अपन लोग परामर्श देने में बहुत माहिर हैं। मान लीजिए कोई चुनाव हुए हैं और अमुक पार्टी हार गई और अपन अब ऐसा परामर्श देंगे गलत किया। इनने अगर उस आदमी के बेटे को ही टिकट दिया होता तो शायद वो जीत जाता। परामर्श देंगे, भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट में हार गई तो सबसे पहले उस आदमी को उतार दिया, वो गलत किया, पहले उसको उतारते तो जरूर जीतते मैच, है ना। और इतना हम लोग इतने चतुर हैं कि हम सबकी सलाहें इकट्ठी कर ली जाएं तो कभी कोई हारने का है। रायचंद बहुत हैं, लेकिन रायचंद अकेले मत बनिए। ज्ञानचंद अकेले मत बनिए, ध्यानचंद बनिए। कार्य करने वाले, ध्यान रखने वाले बनिए। अपन यही कहेंगे ना, मरीचि ने गलत किया, उसको सुनकर के खुशी होना चाहिए थी कि बहुत अच्छी बात है, मैं आगे तीर्थंकर बनूंगा, बहुत अच्छी बात है। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं रोज प्रवचन सुनने आऊँगा, रोज भगवान की भक्ति करूँगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे खुद तीर्थंकर बनना है तो यहाँ समोषण में क्यों बैठना, उठ के चला गया। और मैं इसी भाव में बन के दिखाऊंगा, ऐसा ईगोइज्म और पैदा हो गया। और फिर उसने तरह तरह के मठ संप्रदाय चलाए और ढेरों तरह के साधु सन्यासियों का रूप धारण किया। और आज वही सारी समस्या बन गई। महावीर स्वामी ने जो चीज़ें पैदा की थी, तीर्थंकर बनने के बाद वो खुद भी उसको नहीं मिटा पाए। होता है ऐसा। जिन साधुओं ने श्वेतांबर संप्रदाय प्रारंभ किया था, मजबूरी बस दुर्भिक्ष के कारण से, जब सही समय आया और सही गुरु वापस आए, और जब उन्हीं साधुओं ने वापस अपने चेलों को समझाना चाहा कि अब सही गुरुदेव आ गए हैं, सही माहौल हो गया है, तो अब अपना रास्ता बदल देना चाहिए, उनकी धुलाई कर दी। क्यों बदल देना चाहिए? जब आराम से खाने पीने को मिल रहा, व्यवस्था है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ज़्यादा समझाया, ऐसा ही होता है। इसलिए संसार में
नीचे जाने वाले रास्ते अपनाने वाले बहुत जल्दी लोग मिल जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते को पकड़ने वाले बहुत कम मिल पाते। चूंकि उस जीव की होनहार थी तो वह जीव पतित हुआ। पहले तीर्थंकर के बाद 23 तीर्थंकर हो गए, 23वें पारसनाथ भी हो गए, तब तक भी कौन कौन सी पर्याय में नहीं गया जी। विचार करना, कभी अपने जीव पर भी ये लगाना, अपनी चेतना पर भी लगाना। ये महावीर स्वामी का चरित्र हम सबको जगाता है, जगाता नहीं है, झंझोड़ता है कि जब चक्रवर्ती का बेटा हो गया, इतनी बड़ी भविष्यवाणी हो गई, इसके बाद ये हाल हो रहा है। 23 तीर्थंकर हो गए, सिर्फ 42,075 वर्ष कम, इतना सा कम काल कर दो, एक कोटा कोटि सागर तक वह जीव संसार परिभ्रमण कर रहा। कभी नरह, कभी देव, कभी त्रियंच, कभी पशु, कभी पंछी, कभी पेड़, कभी पौधा। कौन कौन सी पर्याय में? अरे भाई, जीव तो शाश्वत है, कोई ना कोई पर्याय में जाता है। ये अपनी 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की पर्याय बीती कि आप कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ जाएंगे, अब के बिछुरे कब मिले, कहाँ मिले। इसलिए कुछ ऐसा करें कि बार बार के भव भ्रमण मिट जाएं। चैतन्य आत्मा हो, जैसे महावीर स्वामी की 100-200 भावों की लिस्ट मिल जाती है, वैसे अगर हमारे 100 भाव की 50 भावों की लिस्ट मिल जाए, 10 भाव की लिस्ट मिल जाए, 2-4 भाव की लिस्ट मिल जाए, अरे पिछले ही भाव की लिस्ट मिल जाए कि पहले क्या थे, स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल जाएगा। सच्चाई मालूम पड़ जाए कि पहले आप क्या थे। आज आप शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, डंडा लेके, बंदूक लेकर के उस मुकाबला के लिए खड़े रहते, लेकिन अगर ये मालूम पड़े कि पिछले भाव की हमारी ऐसी पर्याय थी, किसी पशु को, जानवर को डंडा लेके मार के भगाते हैं, और अगर हमें ये मालूम पड़े कि हमारी भी ऐसी पर्याय थी हुई है, क्योंकि एक ही भाव में तो रहने वाला है नहीं जीव। जैसे कर्म करता है, आश्रव बंद करता है, वैसे आता जाता है। सौभाग्यशाली हैं कि आज वीतराग भगवान के शासन में अपन सभी बैठे हैं और अपनी आत्मा का हित करने का मंगलमय अवसर है। साल का पहला दिन कितने निकल गए जी। महावीर स्वामी को निर्वाण गए 2547 वर्ष हो गए, जिसमें हमारे सामने ही 45, 47, 50, 60 तो निकल गए ना हैं। सबको पता है कि 50 साल पहले कि बचपन में पापा कंधे पर बिठा करके मंदिर ले जाते थे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए।